भूल जाता नहीं तो। ठीक से ठीक। जैसे ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, साइड में मोर ऑप्शन आ रहा है, जहाँ आपको लगे मोर पे क्लिक हाँ करेंगे, हाँ वो जानता हूँ वहाँ से इसमें रिमूव का ये। ऑप्शन डायरेक्ट रिमूव कीजिएगा, ज्वाइनिंग है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। Good morning, sir. मॉर्निंग सर। ये एक्सरसाइज 5.6 चल रही थी, तो इसमें एक्सरसाइज हम क्वेश्चन नंबर 7 हमको लग रहा है कि सॉल्व हो रहा था। इसके पहले कोई प्रॉब्लम? बिफोर दिस क्वेश्चन। जो इसमें एग्जाम्पल नंबर 37 दिया है, तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि जितने जैसे ये इतने सॉल्व किया वैसा ही हम सॉल्व करें। हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू आसानी से निकल आती है। तो ये जबरदस्ती इसमें इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहा है। क्वेश्चन नंबर हम 37 की बात करें, एग्जाम्पल दिया है इसके पहले। तो इसने कहा कि नहीं ऐसे आसान होगा, तो कोई जरूरी नहीं, इससे आसान वो वाला मेथड है, हम डायरेक्ट सॉल्व करें तब। कोई ज़रूरी नहीं कि हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तभी इसका सोल्यूशन इजी होगा, वैसे भी आसान है। ये एग्जाम्पल है 37। इधर इतने लिखा है x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 इक्वल्स a की पावर 2/3। अब इसे हम अगर ऐसे ही खाली डिफ्रेंशिएट कर दें तब भी ये इसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो उसने बताया कि नहीं ये करोगे तब होगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम x के रिस्पेक्ट में करें, 2/3 x की पावर 2/3 - 1 ये हो जाएगा। फिर 2/3 y की पावर 2/3 -1 दैट इज -1/3, और इसके साथ dy/dx। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट 0। अगर यहाँ से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2/3 y की पावर -1/3 dy/dx इक्वल्स -2/3 x की पावर -1/3। ये कैंसिल हो जाएगा और dy/dx इक्वल्स हो जाएगा चाहो तो इसको न्यूमरेटर ये ऐसा हो जाएगा, और इसे हम y/x लिख सकते हैं। सॉरी, ये 3 क्यूब रूट ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो उसने क्या किया, इसने देखो क्वेश्चन में x इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहा है, और बाद में पता नहीं कहाँ से लिख दिया है कि अगर ये बहुत इम्प्लिक्ड वे है और इसको बहुत ही इसका कठिन सोल्यूशन निकलेगा अगर हम डायरेक्ट करेंगे, तो इससे आसानी जैसा इन्होंने किया उससे आसान है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, x साइन की क्यूब t अपान cos 2t, y cos क्यूब है। पहले एक टर्म लेते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx/dt फंक्शन अपान फंक्शन, तो डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर करोगे रूट गायब हो जाएगा cos 2t। फिर इसको रखा और इसे डिफरेंशिएट किया तो पावर 3 साइन स्क्वायर टी, पावर का डिफरेंशिएशन फंक्शन cos t माइनस, ये लंबा क्वेश्चन है। फिर इसको रखा इस वाले पार्ट को माइनस साइन क्यूब टी, और इसको डिफरेंशिएट किया तो इसमें क्या है, ये लिखा है cos 2t होल पावर 1/2,
तो पावर डिफरेंशिएट किया तो 1/2 cos 2t होल पावर -1/2 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन। फिर cos 2t को डिफरेंशिएट किया -sin 2t, और 2t का डिफरेंशिएशन 2 कैंसिल हो गया, cos 2t 3 sin स्क्वायर t cos t, ये हो गया, ये निगेटिव साइन यहाँ पे आया तो पॉजिटिव बन गया, और ये हो गया sin 2t इंटू साइन क्यूब टी अपान में √/cos 2t, क्योंकि यहाँ पे रूट, ये पावर निगेटिव है तो डिनोमिनेटर में चली आई, और सबका डिनोमिनेटर ये है cos 2t। अब देखो इसका ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा, और फिर ये न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये √/cos 2t, और इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो cos 2t बन जाएगा, क्योंकि रूट और रूट खत्म हो जाता है, रूट इंटू 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t प्लस sin t cos sin 2t इंटू साइन क्यूब टी, सॉरी sin 2t इंटू साइन क्यूब टी अपान में, अब देखो ये रूट यहाँ पे पावर 1 है और एक 1/2 पावर चली आई, तो 1 + 1/2 दैट विल बी cos 2t होल पावर 3/2, 1 + 1/2 दैट इज 3/2। अब देखो यहाँ पर इसको चाहे तो हम sin 2, यहाँ पे sin 2t लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, cos 2t। अब लास्ट में देखेंगे और सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकता है, किस फॉर्म में हमारा आंसर है उसी तरह से चेंज करने का प्रयास करेंगे। cos t, इसको लिख दिया 2 sin t cos t, और साइन क्यूब टी, इस न्यूमिनेटर में हम केवल साइन टी और cos t कॉमन कर ले रहे हैं, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी कॉमन, इसमें साइन स्क्वायर कॉमन हो सकता था बहरहाल, तो हम साइन टी cos t कॉमन कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 sin t और cos 2t, और यहाँ पर बच जाएगा 2 और साइन क्यूब टी प्लस में 2 साइन क्यूब टी। इसमें जो आंसर जिस फॉर्म में दिया उसको तो लाना थोड़ा सा, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। अपान में क्या है हमारा, अपान में है cos 2t होल पावर 3/2। इस टर्म में साइन टी, अब ये हमारा क्या हो गया, dx/dt, इट इज अवर dx/dt। इसको मैं कहीं राइट हैंड से इधर कहीं नोट कर दे रहा हूँ, फिर हटा रहा हूँ इसको। साइन टी cos t 3 sin t cos 2t प्लस 2 साइन क्यूब टी अपान में cos 2t होल पावर 3/2। अब इसका सेकंड पार्ट जो है cos क्यूब टी अपान √/cos 2t, ये है y वाला टर्म,
cos cube t upon root over cos 2t. Differentiation with respect to t, dy upon dt, and in right hand side denominator square cos 2t, इसका ये टर्म यही लिखना पड़ेगा, dy upon dt cos 2t, स्क्वायर होगा तो रूट खत्म, cos, अब रूट ओवर cos 2t रखा, इसे डिफरेंशिएट किया तो 3 cos स्क्वायर t, और cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t। फिर इसका डिफरेंशिएशन माइनस, अब ये इसको रख दिया cos क्यूब t रख दिया, इसे डिफरेंशिएट किया, पावर पहले डिफरेंशिएशन 1/2 cos 2t होल पावर माइनस 1/2, cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t, और 2t का डिफरेंशिएशन 2, 2 and 2 कैंसिल ईच अदर। ये टर्म पॉजिटिव बन जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इधर से cos रूट ओवर cos 2t, अब ये निगेटिव साइन के साथ है, इंटू 3 साइन cos स्क्वायर t इंटू साइन t, और ये निगेटिव मिल के यहाँ पे पॉजिटिव बन गया, प्लस साइन 2t cos क्यूब t, और ये डिनोमिनेटर में आया, तो डिनोमिनेटर में हम डायरेक्ट ये टर्म लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो इसका रूट खत्म कर दिया, और ये इसके साथ चला आएगा, वन है और 1/2 और आ गया 3/2, तो cos क्यूब t प्लस ये इसके कारण साइन ये पॉजिटिव बन गया, ये हो गया। अब यहाँ पर फिर से इसको मैं 2 sin t cos t लिख सकता हूँ, इसको सेकेंड टर्म को cos 2t 3 cos स्क्वायर t sin t प्लस 2 sin t cos t इंटू cos क्यूब t अपान cos 2t होल पावर 3/2। न्यूमरेटर में 2 sin t cos t फिर से कॉमन किया, sin t cos t। एक चीज और, ये टर्म निगेटिव था हमारा यहाँ पे, सॉरी ये लगा हुआ है, ये वाला टर्म निगेटिव चल रहा है, तो माइनस cos 2t इंटू 3 cos t, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये, प्लस यहाँ से ये कॉमन हो गया तो प्लस 2 cos क्यूब t अपान cos 2t होल पावर 3/2। ये वैल्यू हो गई dy अपान dt की, dx बाई dt ये लिखा हुआ है, मुझे चाहिए dy अपॉन dx। अब जरा देखते हैं क्या क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है यहाँ पे, और किस फॉर्म में आंसर आ रहा है, मेनली वो इस वाले पार्ट को रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से नीचे से।
यहाँ से मैं डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल डी वाई अपान डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी वाई अपान डी टी इज दिस वैल्यू, तो साइन टी कॉस टी माइनस कॉस टू टी इंटू 3 कॉस टी प्लस 2 कॉस क्यूब टी अपान में कॉस 2t होल पावर 3/2। और डी टी बाई डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स लिखा हुआ है। सो फॉर दिस वैल्यू वी हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू, डी एक्स बाई डी टी को कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। तो ये न्यूमरेटर बन गया cos 2t होल पावर 3/2 और डिनोमिनेटर ये पूरा पार्ट sin t cos t 3 sin t cos 2t एंड प्लस 2 sin क्यूब t। ये टर्म और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए। अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब मुझे देखना है कि कैसा आंसर आ रहा है हमारा। आंसर इस फॉर्म में है तो ठीक है, इसी पे लिख सकते हो, लेकिन आंसर कुछ और सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है। तो उस आंसर तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा और इसमें जरूरत पड़ेगी। इसी के बाद यहाँ नीचे स्टेप देखो, ये बचा हुआ मेरा। यहाँ पे इसको cos 2t को फार्मूला, cos 2t का फार्मूला cos के टर्म में क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर इसको मैं साइन ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरा टर्म ये cos के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हो सकता है कोई cos का फार्मूला यहाँ दिख जाए मुझे। अब यहाँ पर कोई फार्मूला ऐसा बन नहीं रहा कि उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख पाए। उसके लिए और देख रहे हैं कुछ यहाँ पे खुराफात की जा सकती है, मतलब यहाँ पे हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं और तो कुछ नहीं हो सकता है। तो cos 2t का फार्मूला cos के टर्म में लिखने का प्रयास किया, यहाँ पे cos 2t का फार्मूला साइन के टर्म में लिखने का प्रयास किया, क्योंकि यहाँ पे और रिमेनिंग टर्म साइन के फॉर्म में है, यहाँ पर और रिमेनिंग टर्म cos के फॉर्म में थे। तो थोड़ा देखा जाए क्या हो सकता है। तो यहाँ पर इसको लिखा माइनस, और cos 2t का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 इंटू 3 cos t और प्लस में 2 cos क्यूब t। ये इसका फार्मूला मैंने लिखा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 इन डिनोमिनेटर 3 sin t और cos 2t का फार्मूला cos साइन के टर्म में होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t और प्लस में 2 sin क्यूब t। जरा ये न्यूमरेटर ये ऊपर वाला पार्ट में हटा रहा हूँ यहाँ से। लंबे क्वेश्चनों के लिए ये बोर्ड दिक्कत कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ये बच गया, तो डी वाई अपान डी टी इक्वल्स ऊपर न्यूमरेटर माइनस इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो गया, तो ये 6 cos क्यूब टी हो गया माइनस 3 cos टी माइनस, और ये निगेटिव यहाँ पे जाके इसे पॉजिटिव बना देगा, तो प्लस में प्लस हो गया 3 cos टी और प्लस में 2 cos क्यूब टी। अब जरा डिनोमिनेटर देखा जाए, ये हो गया 3 sin t, हियर it is 3 sin t and after multiplication it becomes minus 6 sin cube t and here plus 2 sin cube t। न्यूमरेटर अगर हम देखें तो लिख सकते हैं हम 3 cos t
-4 cos cube t. In denominator it is 1 minute, 5 हो जा रहा है 3 sin t माइनस साइन क्यूब टी। ठीक, ये क्या हो जाएगा 3 sin t -4 sin क्यूब टी। इस क्वेश्चन का कि थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस होना चाहिए। जो क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है उनको मार्क कर लो। जैसे बोर्ड में जाने के पहले उसको एक बार देख के जाओगे तो आसानी रहेगी। मान लेते हैं तुमने क्वेश्चन का आंसर यहीं पे छोड़ दिया सपोज, तो जो आंसर देख के चेक करने वाले होते हैं एग्जामिनर, दे विल रिड्यूस योर मार्क। क्या करेंगे, नंबर काट लेंगे कि आगे को तो सॉल्व ही नहीं किया है, तो तुमको तो आंसर याद नहीं है, तुमको लग रहा है यहीं पे छोड़ दें तब भी हमारा काम बन गया। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन अगर बोर्ड में बाय द वे रिपीट होते हैं तो तुमको थोड़ा सा याद रहे कि हाँ इसका आंसर इस फॉर्म में आया था, तो मुझे थोड़ा और आगे जाने की जरूरत है। बीच में छोड़ोगे तो हो सकता है जो नहीं जान रहा वो कहेगा ये तो कंप्लीट ही नहीं किया है, तो आधा नंबर काट लेगा। अब देखो यहाँ पर कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं निगेटिव साइन कॉमन कर लूँ न्यूमरेटर में, अगर मैं निगेटिव साइन इसमें कॉमन कर लूँ तो हो जाएगा 4 cos क्यूब टी -3 cos टी, और इन डिनोमिनेटर इट इज 3 sin t -4 sin क्यूब टी। ये हो गया। ये फार्मूला ये cos 3t का फार्मूला है और ये sin 3t का फार्मूला है, अगर याद हो तो ये हो गया 4 cos 3t अपान में sin 3t। तो x के फॉर्म में लिखोगे तो 3 sin x -4 sin क्यूब x sin 3x का फार्मूला है, ये cos 3x का फार्मूला है। x की जहाँ t यूज हो रहा है तो t के फॉर्म में फार्मूला आ गया। इसको लिखते हैं -cot 3t। हर एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हैं। ट्रिकी मीन्स वी हैव टू नो हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, मतलब कैसे हमको ये पता करना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं, या कहीं में किसी में ऐसा है कि बीच में कुछ इधर उधर करके सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों पे हम जरूर मार्क कर दें कि हाँ जब भी हम एग्जाम वगैरह दें तो एक बार उस क्वेश्चन को देख कर जाएं कि हाँ ये कैसे सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व कर रहा था लेकिन टाइम ओवर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से एक बार हो जाए, ये भी बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है, आया है। तो x इक्वल्स a cos t प्लस log tan t/2 y इक्वल्स a sin t। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसका, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t माइनस साइन टी log t, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो x की यहाँ ये तो 1/tan t/2। फिर tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर t/2, और t/2 का डिफरेंशिएशन 1/2।
अब इस स्टेप को जैसे थोड़ा सा ये हो गया a, dxy dt a माइनस साइन टी, और देखो यहाँ 1/tan t/2 लिखा है, समझ सकते हो। ये 1/tan क्या होगा, कॉट, कॉट को क्या लिखते हो, कॉस बाई साइन, तो ये cos t/2 अपॉन साइन t/2, 1/tan दैट इज द कॉट, और कॉट क्या होता है, cos अपॉन साइन, तो इसे हम लिख सकते हैं cos t/2 अपॉन साइन t/2, और इसके साथ सेक स्क्वायर 1/cos लिख सकते हैं इसे, cos स्क्वायर t/2, 1/2 ऑलरेडी हमारे पास है, तो इस और ये टर्म कैंसिल हो गया, एक ये हो जाएगा a माइनस साइन t/2, और इस टर्म में हम इसको ऐसा देख सकते हैं, ये ऐसा लिखा है 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, तो a माइनस साइन टी प्लस 2 साइन टी कॉस टी साइन 2t, साइन 2 और t की यहाँ t/2, a माइनस साइन टी अपॉन 1/साइन टी, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/साइन टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी दैट इज द कॉस स्क्वायर टी, ये किसकी वैल्यू है, dx/dt की। इसी तरह से y वाला टर्म, व्हाट इज द y हियर, y इज a sin t, a sin t with respect to t dy/dt that is a cos t, and dy/dt can be written as dx/dt, dy/dt, dy/dx can be written as dy/dt into dt/dx. So dy/dt is this value a cos t, और वहां से वैल्यू चेंज कन्वर्ट कर दी, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है इसे कन्वर्ट करके लिखा, तो ये हो जाएगा साइन टी, न्यूमिनेटर ये न्यूमिनेटर बन गया, a cos स्क्वायर टी डिनोमिनेटर बन गया, ये आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी ये पार्ट थोड़ा सा ध्यान देना है, इतने पार्ट को, ये पार्ट अगर नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, अगर वहीं पे छोड़ना चाहेंगे तो फिर उसी फॉर्म में उलझा हुआ लंबा सा आंसर आएगा। Question number 9 is an easy question, you can do it. Question number 10. तो ये प्रोसेस, ये थोड़ा सा चीज़ें याद रखनी है कि हाँ ये इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके ऐसे सॉल्व करना है ताकि हम उसके आंसर तक पहुंच पाए। x इक्वल्स a cos थीटा एंड थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा सेकंड फंक्शन इसमें ऐड किया है वो थोड़ा डिफिकल्टी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। चलो इसको थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, dx/d थीटा a माइनस साइन थीटा। अब यहाँ दो फंक्शन काम करेंगे, एक थीटा दूसरा साइन थीटा,
तो थीटा रखा, साइन थीटा डिफरेंशिएट किया कॉस थीटा, और साइन थीटा रखा, थीटा डिफरेंशिएट किया 1 हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक थीटा एक साइन थीटा, प्रोडक्ट टूल यूज किया, थीटा रखा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, साइन थीटा रखा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन 1 दिख रहा है वहाँ पे। ये और ये टर्म कैंसिल आउट, बचा क्या, ए थीटा कॉस थीटा। इसका सेकेंड टर्म है y का फॉर्म, y इक्वल्स है ए साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, ए साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy upon d theta, a differentiation of sin theta, that is the cos theta, and here again the two functions using product tool, theta differentiation of sin theta, cos theta, that is minus sin theta, and placing cos theta and differentiating theta, that is the 1. So it is a cos theta, and this negative sign makes it positive, theta into sin theta, and again this negative sign makes it negative. So this and this cancel each other, a theta sin theta. What we have to get, dy upon dx. So dy upon d theta, that is this value, a theta sin theta upon d theta by dx, that is this, a theta cos theta, that is the tan theta. One more question, that is the last question, और ये भी बोर्ड में पूछा जा चुका है, 2012 लिखा हुआ है, मैं बहुत दिन से नहीं लिखा हूँ इसमें, इसके बाद भी शायद आया हुआ है। ये है x इक्वल्स a पावर में साइन इनवर्स t और होल की पावर 1/2 है, और y भी इसी तरह से कॉस इनवर्स में है। प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इक्वल्स माइनस y/x। तो पहले चलो डिफरेंशिएट करते हैं इसे t के रिस्पेक्ट में। अब देखो, ये a की पावर x वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा बाद में, जब फंक्शन डिफरेंशिएशन होगा तो a की पावर x वाले फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, और ये फार्मूला बहुत ही कम यूज हुआ है, तो इस फार्मूले को भी दिमाग में रखना है। बाय द वे क्वेश्चन आ जाता है तो हमको यूज करना पड़ेगा। तो dx by dt, फर्स्ट इज द पावर हियर, एंड पावर का डिफरेंशिएशन पॉलिनोमियल फॉर्म में होता है, तो a साइन इनवर्स t, जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन वैसे पावर डिफरेंशिएशन, तो 1/2 और इसकी एक पावर रिड्यूस हो गई -1/2। अब फंक्शन की बारी आती है, तो जरा याद कर लो, dy dx ऑफ a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a बेस e। तो अब यहाँ पे हम करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर x की यहाँ ये है, तो a की पावर साइन इनवर्स t हो गया log a बेस e। इसके बाद यहाँ पर x नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन इनवर्स t लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स t का x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, तो यहाँ पे 1 का मल्टीपल समझ लो लिखा हुआ है, लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स t हमको पावर में दिख रहा है a की, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, और ये क्या आएगा, √1 - t²।
अब जरा हम इसे देखें तो देखो ये पावर में ये सेम फंक्शन है, यहाँ पे पावर -1/2 दिख रहा है और यहाँ पे पावर में 1 दिख रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर बेस इक्वल होता है तो पावर 8 हो जाती है। तो इसको हम लिखते हैं 1/2 a साइन इनवर्स t पावर में और 1 - 1/2 तो हो जाएगा +1/2 इंटू दिस टर्म log a/e विद मल्टीप्लिकेशन √1 - t²। ये क्या हो गया, dx/dt हो गया। इन द सेम वे y वाला फंक्शन, y इक्वल्स √a cos इनवर्स t। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t dy/dt 1/2 a cos इनवर्स t, एक पावर रिड्यूस हुई -1/2। फिर a, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन a की पावर x a cos इनवर्स t log a बेस e इंटू कॉस इनवर्स t -√1 - t²। फिर से ये पावर से एक साथ यूज कर सकते हैं, तो 1/2 a cos इनवर्स t होल पावर 1/2, दोनों की पावर 8 हो गई, इंटू log a बेस e, और ये नेगेटिव साइन हम सबसे पहले लिख दे रहे हैं -1/2 इंटू 1 - t²। dy/dt निकालना है, dx सॉरी, तो dy/dt और dy/dt अपॉन dx/dt। या फिर वैसे जैसे जानते हो वही dy/dt, वही लिखने का मतलब है dt/dx। अब जरा इसे लिख के देखा जाए क्या क्या कटता है इसमें। तो dy/dx इक्वल्स dy/dt दैट दिस वैल्यू, तो -1/2 a cos इनवर्स t होल पावर 1/2 इंटू लॉग a बेस c इंटू √1 - t²। और इस वैल्यू को कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 2 और ये वैल्यू न्यूमिनेटर बन गई 2 इंटू √1 - t²। इसी मल्टीप्लिकेशन में ये टर्म है, ये इसी के साथ अपान में ये वैल्यू a साइन इनवर्स t होल पावर 1/2 इंटू लॉग a बेस c। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट, इस 2 से ये 2 कैंसिल और लॉग a से ये कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारे पास, a cos इनवर्स t होल पावर 1/2 अपान में a साइन इनवर्स t होल पावर 1/2। ये वैल्यू हम देखें तो ये हमारी नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, ये हमारे पास ये हमारा y टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x टर्म,